Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1, unit number 6, that is about geometry. And today we will solve practice section 6A. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. मैच द सिमिलर शेप्स. अब देखिए इधर भी आपको कुछ शेप्स नजर आ रही हैं, इस लाइन में भी आपको कुछ शेप्स नजर आ रही हैं. तो प्यारे बच्चों हमने करना क्या है, जो एक जैसी शेप्स होंगी ना उनको आपस में मिला देना है. देखो ये पहिया नजर आ रहा है ना आपको, टायर. देखो ये किस शेप का है, राउंड 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 राउंड, ऐसी है ना, राउंड शेप में है. तो देखो नीचे कहां पे राउंड शेप नजर आ रही है, ठीक है, पिज्जा भी राउंड शेप में है ना. तो हम क्या करेंगे, इस राउंड शेप को इसके साथ मिला देंगे. इसी तरीके से अगर आप ये डाइस को देखें हैं, ये देखो ये चारों साइडें एक जैसी नजर आ रही है ना इनके फ्रंट की. आप देखें ये भी चारों साइडें एक है. तो हमने इसको ऐसी फिगर के साथ, ऐसी शेप के साथ मैच करना है कि जिसमें चारों साइडें एक जैसी हों. जैसा कि ये देख रहे हो, हमें ये इस क्लॉक में नजर आ रहा है ना, इसकी चारों साइडें एक जैसी हैं. इसका मतलब है ये और ये शेप सिमिलर है, तो हम इनको आपस में मिला देंगे. इसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं तो ये है LCD. तो देखें ये किस शेप में है, इसकी ये दो साइडें, ये वाली और ये वाली इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. तो इससे मिलती जुलती शेप कौन सी नजर आ रही है, ये मोबाइल नजर आ रहा है. देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है. इसका मतलब है ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे. आसान है ना. अब लास्ट में बचा ये सैंडविच. देखो 1 2 3, तीन साइडें, 1 2 3. तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसके साथ मैच कर देंगे. एक जैसी शेप्स को मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें. इधर भी आपने सिमिलर शेप्स को मैच करना है, लेकिन इधर आप देखें नीचे आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स नजर आ रही हैं और ऊपर आपको ये ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं. देखें जरा, मैं आपको पहले याद करवाऊं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, ये कौन सी शेप होती है, इसको हम कहते थे स्क्वायर. इसको क्या कहते थे, रेक्टेंगल. याद है. और ये राउंड राउंड शेप जो होती थी इसे सर्कल कहते हैं. और जिसमें ये तीन साइडें हो, तीन कोनों वाली शेप, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है. अच्छा अब जल्दी से इनको मैच करने की कोशिश करते हैं. ये फ्लैग नजर आ रहा है ना, पाकिस्तानी फ्लैग. देखें इसकी शक्ल किस तरह की है, ये किस शेप से सिमिलर है. देखें जरा, गौर करें, जल्दी से बताएं इसको हम किसके साथ मैच करेंगे. भाई ये तो रेक्टेंगल शक्ल का नहीं लग रहा, तो हम इसको रेक्टेंगल के साथ मैच कर देंगे. इसी तरह ये कुशन नजर आ रहा है आपको, तो कुशन में क्या है, ये 4 साइडों वाला है और चारों साइडों की लेंथ सेम नजर आ रही है. तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर के साथ मैच कर देंगे. अब ये बर्थडे कैप देखो 1 2 3, किसके साथ मैच करेंगे, ऑब्वियसली ट्रायंगल के साथ. और टायर होता है राउंड राउंड राउंड, तो राउंड शेप को क्या बोलते थे, सर्कल. तो आप इसे सर्कल के साथ मैच कर देंगे. अब ये देखें छोटा सा ग्रुप वर्क है. आपने करना क्या, यूजिंग ब्लॉक्स और आइसक्रीम स्टिक्स टू मेक डिफरेंट शेप्स. जैसा कि अब करना क्या है, आपने आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है और उससे आपने 3 शेप्स बनानी है. चले मैं आपको बताता हूं किस तरह. ये देखें आइसक्रीम स्टिक नजर आ रही हैं, आपने पहले उससे स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है. कैसे स्क्वायर बनेगा, आपने उन जो स्टिक्स लेंगे ना वो एक साइज की लेनी है, उनको कट नहीं करना. तो जब चारों मिलाओगे तो इस तरह का आपके पास स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. और जब रेक्टेंगल बनाने लगोगे, फिर आपको पता है ये वाली जो 2 साइडें होती हैं, ये इनकी लेंथ जो ये दोनों सेम होती हैं और इन दोनों की लेंथ सेम होती है. ठीक है. इसका मतलब है ये आपने क्या कर लेना, थोड़ी छोटी ले लेनी है, यानी उसको कटिंग कर लेनी है. जो स्टिक्स आपके पास होंगे उनको कट कर लेना है. जब आप कट करेंगे तो वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो इस तरह आप रेक्टेंगल बना लेंगे. और इसी तरह आपने उन्हें स्टिक्स को यूज करते हुए ट्रायंगल शेप बनानी है. ठीक है. फिर बच्चों ये था कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल. तो हमने ये 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में सीखा और हमने उससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व किया. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.